वेलकम बैक गाइज। मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ आपके साथ बात करने वाला हूं कूलम्ब्स के नियम को सदिश रूप में कैसे रिप्रेजेंट करें। कूलम्ब्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सदिश रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पहले एक फिगर बनाया जिसमें बिंदु ए और बिंदु बी है, जिस पर Q1 और Q2 आवेश है, जिसमें पोजीशन वेक्टर R1 और पोजीशन वेक्टर R2। तब अगर दोनों के बीच की दूरी अगर निकाला जाए तो दोनों के बीच की दूरी होगा R1 वेक्टर माइनस R2, यानी कि A से B का दूरी हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और अगर B से A की दूरी अगर निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब चलते हैं कूलम्ब के नियम के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R वेक्टर 12 का होल स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R12। अगर हम लोग इसको यूनिट वेक्टर में ना लिख करके सिंपल वेक्टर के रूप में अगर लिखना चाहें तो वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर का होल क्यूब इनटू R12 वेक्टर। और R12 वेक्टर का अगर वैल्यू अगर बोला जाए तो कितना होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। या तो फिर हम लोग इसको लिखना चाहें कि फोर्स F21, आप अपोजिट कर देते हैं, फोर्स F21 को लिखने के लिए क्या करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई हम लोग कर देंगे R वेक्टर 21 इंटू R21 यूनिट वेक्टर। अब अगर इसे वेक्टर फॉर्म में अगर डायरेक्ट अगर लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R21 वेक्टर। और R21 वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा R2 माइनस R1। R21 का वैल्यू हो जाएगा R2 माइनस R1। अगर इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स 21, यानी करने का मतलब है न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर अप्लाई हो गया कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बात करते हैं आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत का, यानी कि प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज या सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज में मैं क्या बतलाता है कि किसी स्थिर आवेश के चारों तरफ मौजूद आवेश के कारण उस पर लगाया गया बल, किसी स्थिर आवेश के चारों तरफ मौजूद आवेश के कारण उस पर लगाया गया बल का कुल बल परिणामी बल के सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। यानी कि उस स्थिर आवेश पर लगाया गया सभी बलों के द्वारा कुल बल जो होगा सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। अगर इसी को एक्सप्लेन किया जाए इंग्लिश में तो व्हेन द मेनी चार्ज अराउंड द रेस्ट चार्ज द फोर्स प्रोड्यूस ऑन द रेस्ट चार्ज टोटल रिजल्टेंट फोर्स आर वेक्टर सम ऑफ टोटल फोर्स। फिगर में दिख रहा है कि कोई Q चार्ज रेस्ट Q चार्ज है, उसके चारों तरफ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 चार्ज है, सब Q के ऊपर फोर्स लगा रहे F1 F2 F3 F4 F5, यानी कि जितने भी चार्ज होंगे सब एक दूसरे बल लगाएंगे तो टोटल फोर्स अगर रिजल्टेंट की बात किया जाएगा तो F इज इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट Fn तक। जितना फोर्स चार्ज होगा उतना फोर्स उतना को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। When the three same charge kept at the equilateral triangle, calculate the resultant force on one charge due to another two charge। यानी हिंदी में अगर समझा जाए तो इसको कहते हैं कि यदि तीन आवेश है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखा गया है और उस शीर्ष के कोई एक शीर्ष पर परिणामी बल निकालना है किसी दो आवेश के कारण। पहले फिगर को समझना जरूरी है। क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे बड़ा फिगर है तो हमने बोला गया क्वेश्चन में कि एक समबाहु त्रिभुज है तो हमने समबाहु त्रिभुज बनाया ABC, जिसका सभी भुजा R होगा और सभी कोण जो होगा θ डिग्री के बराबर होगा और उस θ का वैल्यू होगा 60 डिग्री। अब सभी पर
तीन समान चार्ज रख दिया क्यू क्यू क्यू। तो तीनों के ऊपर हमने चार्ज रखने के बाद हमने सी के ऊपर टोटल रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सोचा है। तो सी पर रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए सोचा है तो एक ए और सी के बीच विकर्षण होगा क्योंकि दोनों समान चार्ज है। बी और सी के बीच भी विकर्षण होगा, दोनों समान चार्ज है। यानी कि ए और बी चाहेगा कि सी हमसे दूर जाए, सी हमसे क्या जाए, दूर जाए। तो दोनों का डायरेक्शन हो जाएगा ए से सी के तरफ और एक का डायरेक्शन हो जाएगा बी से सी के तरफ। अब हम लोग इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि बिंदु सी पर पहले हम लोग क्या निकालते हैं, बिंदु सी पर ए के कारण बल। तो बल का फॉर्मूला तो हम लोग सेम पढ़े चुके हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसमें इंपॉर्टेंट होगा डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होगा ए से सी के तरफ। अब दूसरा बिंदु सी पर बी के कारण, बिंदु सी पर बी के कारण, तो बी के कारण जब बल निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगा बी से सी के तरफ। अब हम लोग इसका रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू हो जाएगा F इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2FA इंटू एफ बी कॉस थीटा, जहाँ पर एफ ए और एफ बी का जो वैल्यू है दोनों सेम है। जब दोनों वैल्यू सेम है तब की बात करते हैं तो F इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं FA स्क्वायर प्लस 2FA इंटू एफ बी के जगह पर भी A cos 60 डिग्री। ऑल एंगल्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, पहले भी बताए थे हम। तो F इज इक्वल टू हम लोग का वैल्यू हो जाएगा FA स्क्वायर कॉमन आने के बाद 1 + 1 + 2 cos 60 डिग्री। तो FA स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में बचेगा 2 इंटू 1 + cos 60 डिग्री। तो FA अंडर रूट अंडर रूट 2 1 + 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं अंदर में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और अंडर रूट में हो जाएगा 2 इंटू 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल। तो अंडर रूट में बच जाएगा कितना, 3। तो हम लोग का टोटल रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अंडर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंसीडर ए चार्ज Q, Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है। तो 3 आवेश है Q, Q और माइनस Q, तीनों समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखा गया है। तब पूछा गया है कि प्रत्येक चार्ज के ऊपर कितना बल आरोपित होगा। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन जब आपको बतलाया उसी टाइप से इसको ट्रीट करेंगे। जब अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन का साइन देंगे, रिपल्सन होगा तो रिपल्सन का साइन देंगे। तो ये अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन में फिगर बनाया था उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी हमने फिगर बनाने का प्रयास किया है। 3 चार्ज है Q, Q माइनस Q, A पर प्लस Q, B पर प्लस Q, C पर माइनस Q चार्ज को रख दिया और समबाहु त्रिभुज है तो भुजा बराबर होगा, कोण बराबर होगा। अब चार्ज 1 पर पहले कैलकुलेट करते हैं फोर्स का वैल्यू। तो A पर अगर फोर्स का वैल्यू अगर कैलकुलेट किया जाए तो A पर B के कारण रिपल्सन, A पर B के कारण रिपल्सन, A पर C के कारण अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन होगा तो B जो है रिपल्सन करेगा यानी कि इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेकर के जाएगा और C क्या करेगा, इसको ऊपर खींचने का प्रयास करेगा क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है। अब इसी में हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एंगल हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि 2 अंतःकोणों का योगफल त्रिभुज के बहिष्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F1, इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F1। इसी प्रकार से B का भी निकालेंगे, जैसे A का आया है वैसे ही B का आएगा। तो B पर A के कारण राइट साइड में और C पर C के कारण ऊपर में जाएगा, यानी कि इसका भी 2 थीटा का एंगल बनेगा, यानी कि जो फोर्स A पर होगा वही फोर्स B पर होगा। अब बात करते हैं C पर। C पर दोनों तरफ से अट्रैक्शन होगा, A तरफ से भी और B तरफ से भी, दोनों नीचे खींचना चाहेगा। तो दोनों नीचे अगर खींचना चाहेगा तो इसका रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू बन जाएगा F3 और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा, यानी कि यहाँ पर केवल थीटा पर ही काम होगा। इसमें A और B में 2 थीटा के ऊपर वर्क हुआ क्योंकि 2 अंतःकोणों का योगफल बहिष्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं A पर। तो A पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड C, फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड C। तो पहले हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं C के कारण ड्यू टू C। तो FC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसका डायरेक्शन होगा A से C के तरफ।
फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी पर बी वाई कैलकुलेट करेंगे। एफ बी इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसका डायरेक्शन हो जाएगा बी से सी की तरफ। अब जैसे पिछला क्वेश्चन में रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू निकाले थे, वैसे ही इसमें भी रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू निकालेंगे, बट यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो होगा 2 थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे कितना होगा एंगल 2 थीटा, तो 2 थीटा और सारा वैल्यू सेम है। एफ बी और एफ सी का वैल्यू क्या है, सेम है, बट नेचर अलग है। एक अट्रैक्शन कर रहा है, एक रिपल्सन कर रहा है। तो एफ बी और एफ सी में से दोनों में से कोई एक पुट कर सकते हैं, तो हमने बी लेकर के काम किया है। तो एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी कॉस 2 थीटा। एफ बी स्क्वायर रूट से एफ बी स्क्वायर जो है कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आने के बाद हम लोग का अंदर में बचेगा 1 + 1 + 2 cos 2 थीटा। 1 + 1 + 2 cos 2 थीटा। अब एफ बी का स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, और अंदर में रूट के अंदर होगा 1 + 1 = 2, 2 + 2 cos 2 थीटा। अब 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारा अंदर में बच जाएगा 1 + cos 2 थीटा, और 1 + cos 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो हम लोग F1 = लिखेंगे एफ बी √2 × 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 को 2 है तो 1 2 बाहर, और cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा से cos थीटा बाहर आ जाएगा। और cos थीटा का वैल्यू हम लोग को थीटा के जगह पर कितना पुट करना है, 60 डिग्री। तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री अगर पुट करते हैं तो F1 = 1/4 पाई क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर इंटू 2 × cos 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल एफ ए का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर बी पर निकालना चाहे F2 का मान, तो F2 का मान भी एफ ए के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का कंडीशन सेम दिख रहा है। तो F2 का भी वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली वही हम लोग का वैल्यू है कि एफ बी के ऊपर जब वैल्यू निकालेंगे जो एफ ए के बराबर होगा, यानी कि F2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग निकालते हैं बिंदु सी पर। नाउ अ पॉइंट एट सी। तो सी पर कैलकुलेट करेंगे ए के कारण और बी के कारण, जैसे पिछला क्वेश्चन में बनाए थे वही हूबहू क्वेश्चन है, इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो एफ ए का वैल्यू निकाल लिया, एफ ए का वैल्यू सी के ऊपर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सी ए वेक्टर हो जाएगा। एफ बी = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो सी बी वेक्टर हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स का अगर वैल्यू अगर बोला जाए तो रिजल्टेंट फोर्स = एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी कॉस थीटा। एफ ए बी का वैल्यू बराबर है, तो एफ ए स्क्वायर प्लस 2 एफ ए इंटू एफ ए कॉस थीटा। तो एफ ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आने के बाद 1 + 1 2 cos थीटा। अब जैसे पिछला क्वेश्चन में सॉल्व किए थे वहाँ पे भी वैल्यू आया था एफ = एफ ए √3, तो सेम टू सेम यहाँ भी वैल्यू आ जाएगा एफ ए √3, यानी कि F3 का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर √3, यानी कि एफ ए बराबर होगा F2 = एफ, और F3 का वैल्यू आ जाएगा √3f। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हम लोग कल हम लोग बात करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।